हरे कृष्णा प्रभु जी से माता जी। तो अभी हम लोग प्रोग्राम जो है भगवद गीता के ऊपर चर्चा आएगी, दूसरे अध्याय के 2.64 पे होगी। हर हफ्ते जिस प्रकार प्रभु जी बताते हैं कि हमें नोट्स लिखना चाहिए, क्योंकि नोट्स लिखने से हमें जो पॉइंट अच्छा लगा उसको लिख सकते हैं, जो पॉइंट हमें समझ में नहीं आया उसके बारे में पूछ सकते हैं क्लास के बाद। तो इसी कारण सभी लोगों से निवेदन है तो आप लोग ध्यानपूर्वक कथा सुनिए। और आज का जो शीर्षक है कि किस प्रकार हाउ डज अ मैन स्टडी इंटेलिजेंट वॉक्स अमंग सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो बुद्धि को किस प्रकार इंद्रिय विषयों में किस प्रकार उसको काबू पे रख सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसमें स्वामी प्रभु जी। तो रिक्वेस्ट स्वामी प्रभु इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 64 उच्चारण करेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग अटैचमेंट, द्वेष and detachment, vimukte by one who has become free from, tu but vishayan sense objects, indriyehi by the senses, charan acting upon,
Atmavashyai, under one's control, Vidheyatma, one who follows regulated freedom, Prasadam, the mercy of the Lord, Adhigacchati, attains. Translation: but a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Can I request some devotees to read the purport? If any devotee has the book in Hindi. Hare Krishna, can I read it? Yeah. यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण। Can I request a few devotees to recite the words, please? आगद्वेषविमुक्तेस्तु इंद्रियश्चरन् आत्मवस्येर्विनात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। त्यागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागदेश विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। Any other devotee who wants to recite? रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहले के सत्रों में हमने चर्चा करी थी कि इंद्रियों को उनके विषयों से कैसे दूर रखा जाए, और भगवान कहते हैं कि अगर हमें अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखने का है तो हमें परम दृष्टवा अर्थात इंद्रियों को उत्कृष्ट रस का स्वाद देना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को उत्कृष्ट रस का स्वाद देते हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियों का स्वभाव है कि वो प्रमाद ही, जैसे कि हाथी प्रमाद करता है, वह बहुत शक्तिशाली है और कुछ ही क्षणों में पूरी हरी भरी फसल को उखाड़ सकता है। तो उसी तरह से हमारी इंद्रियां, जो हमारी भक्ति रूपी फसल है, उसको कभी भी उखाड़ के फेंक सकती है। तो हमें कभी भी अपनी साधना के ऊपर और जो हमने भक्ति में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए,
और हमेशा हमें कृष्ण भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। और जैसा हमने आपको बताया था, कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम भक्ति के मार्ग में हमेशा अग्रसर होते रहें, तो उसके लिए हमको सिर्फ एक चीज़ करनी है, मत परा। वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णास मर्सी। हमें अपने प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमें कृष्ण की कृपा के ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहने का है। और इसके बाद में कृष्ण भगवान बताते हैं कि अगर हम मतपरा नहीं होंगे, अगर हम कृष्ण भगवान के ऊपर आश्रित नहीं होंगे और अगर हम अपने इंद्रियों का उपयोग कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम 2 श्लोकों में कृष्ण भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, फिर क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो भगवान 2 श्लोकों के अंदर 8 चीजें बताते हैं। इट स्टार्ट्स विद द कॉन्टेम्पलेशन एंड एंड्स विद द डिस्ट्रक्शन, कि हमारा पतन किस तरह से होता है और उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं, कृष्ण भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंस। भगवान कहते हैं पहली चीज़ है कॉन्टेम्पलेशन, कि जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स का अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियों से क्या कर सकते हैं, हमारी आंखों को किस रूप से आनंद मिलता है, वो हमारी इंद्रिय का विषय है, सेंस ऑब्जेक्ट। हमारे कानों को क्या चीज़ सुनने से आनंद मिलता है, वह हमारे कान का विषय भोग है, और यह सेंस ऑब्जेक्ट्स है। और जब यहाँ पर हम सेंस ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए हम भौतिक मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल थिंग्स विच ग्रेटिफाई आवर सेंसेस, या भौतिक चीज़ें जो हमारी इंद्रियों को आनंद देती है। तो कॉन्टेम्पलेशन, पहले हम भौतिक विषय के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके बाद में हमारा उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है, जिसको कहते हैं संग। तीसरा होता है कामा। कामा का अर्थ है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का अर्थ है कि हमारी इच्छा होती है कि अब हमको जिस चीज़ के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं और जिस चीज़ के प्रति हम आकर्षित हुए, या जिस चीज़ ने हमको आकर्षित किया, अभी हमारे मन में इच्छा है, ऑब्सेशन है कि हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए। और जब हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं, ध्यान करते रहते हैं उसके बारे में, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो फिर धीरे धीरे हमारे मन में इरिटेशन का अर्थ है कि बेचैनी उत्पन्न होती है, और बेचैनी बढ़ते बढ़ते असीमित क्रोध का भी रूप धारण कर सकती है, और ये यहीं से और ज़्यादा विनाश की शुरुआत होती है। ये कहावत है कि व्हेन गॉड्स वांट टू डिस्ट्रॉय समवन, ही मेक्स दैट पर्सन एंग्री, कि अगर भगवान किसी का विनाश करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देते हैं वो। तो जब व्यक्ति के मन में ऑब्सेशन होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, बहुत तीव्र लालसा होती, नहीं मिलती, तो उसको मन में बेचैनी होती है, और जब काफ़ी समय तक वो चीज़ नहीं मिलती तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। एंड क्रोध के बाद की जो स्थिति है, भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहा। सम्मोहा का अर्थ है डिल्यूजन। डिल्यूजन का अर्थ है परफेक्ट इल्यूजन। इट्स लाइक ए हिप्नोटाइज्ड पर्सन। जैसा हमने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के ऊपर जादू कर दिया जाए तो वह व्यक्ति वही काम करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। तो सम्मोहात व्यक्ति की स्थिति वह होती है कि वह व्यक्ति पूरी तरह से जिस वस्तु के ऊपर ध्यान कर रहा है, जिस वस्तु के प्रति आकर्षित है, जिस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा है, और जिस वस्तु को नहीं प्राप्त करने के कारण उसके मन में खिन्नता है, इरिटेशन है, क्रोध है, उसके कारण पूरी तरह से वशीभूत है, और उसको किसी भी चीज का एहसास नहीं। ही लूजेस हिज सेंसेस। वो अपनी उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती है। कि समूह से पहले की स्थिति क्या है? क्रोध है। तो हमने कई बार देखा है, अनुभव किया है कि जिस व्यक्ति को क्रोध आता है तो ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति अपने नियंत्रण में नहीं है, उसकी शारीरिक मुद्राएं नियंत्रण में नहीं होती, उसकी जीवा नियंत्रण में नहीं होती, उसके शरीर के अंग नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिल्यूजन। मीन्स वी इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट वी शुड डू वी डू नॉट नो। सम्मोहात है, completely deluded by our contemplation on the sense objects, completely deluded by our attraction to the sense objects, completely deluded by our obsession to that sense object, and very much irritated because of not having that sense object. That's a delusion, fifth stage, and a very important.
देन द सिक्स्थ इज स्मृति विभ्रमा. पिछले हफ्ते हमने इसके ऊपर चर्चा नहीं करी थी, सो जस्ट इन फ्यू मिनट्स आई वांट टू टॉक अबाउट स्मृति विभ्रमा. स्मृति मीन्स मेमोरी, इट्स नॉट इंटेलिजेंस, मेमोरी है. तो जैसे हमारा अनुभव है कि हमको बहुत सारी चीज़ें याद हैं जो हमारे साथ हुई हैं, हमने दूसरों के साथ करी हैं, और हमारे बहुत सारी चीज़ों के अनुभव हमको याद हैं, अच्छे भी बुरे भी. स्मृति विभ्रमा मीन्स मेमोरी लॉस्ट. मेमोरी लॉस्ट का अर्थ ये नहीं है कि आदमी को उसकी पूरी याददाश्त चली जाएगी उसकी, ऐसा नहीं होता है ना. मेमोरी लॉस्ट का अर्थ है इस श्लोक के संदर्भ में कि हमारा जो पहले का अनुभव है विषयों को भोगने का, हम उसको भूल जाते हैं. हम यह भूल जाते हैं कि जिस विषय को मैं भोगना चाहता हूं अभी, उस विषय को भोगने से पहले मुझे काफ़ी दुख भोगने पड़ेंगे, और विषय को भोगने के बाद भी मुझे दुख भोगने पड़ेंगे. We forget the agony we suffer before we start enjoying the sense objects, and we forget that the enjoyment of the sense object will lead to the frustration, will lead to the dissatisfaction. अगर हमारे मन में बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, we are obsessed to have a very delicious food, बहुत ही स्वादिष्ट पकवान खाने की इच्छा है, तो हमारा सबका अनुभव है कि पकवान खाते समय हमको थोड़ा सा सुख मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब तक हम पकवान खाते हैं. लेकिन उस पकवान को, उस डिश को बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और बनाने से पहले सामग्री खरीदने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और सामग्री खरीदने से पहले धन अर्जित करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है. और यह सब करते हुए हमको सुख का अनुभव नहीं होता, इस सब के अंदर कष्ट है हमारा. लेकिन जब हमारे मन में बहुत ही स्वादिष्ट वस्तु को खाने की इच्छा होती है, तो हम ये सब दुख भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को खाने की इच्छा कर रहा हूँ मैं, इसके लिए मेरे को इतने सारे प्रयास करने पड़े या करने पड़ेंगे. और हम ये भी भूल जाते हैं कि इसको खाने के बाद में हमको जो संतुष्टि होगी, वो संतुष्टि बहुत थोड़ी सी होगी. हम जितना खाना चाहते हैं उतना खा नहीं सकते, और हमने जरूरत से ज़्यादा खा लिया तो हम बीमारी भी पड़ जाएंगे. ये बहुत ही साधारण उदाहरण है समझाने के लिए भगवान क्या कहना चाहते हैं. स्मृति विभ्रमा, जब भगवान कहते हैं मेमोरी इज लॉस्ट, मीन्स वी फॉरगेट दैट हाउ मच मिजरीज वी हैव सफर्ड टू गेन दैट सेंस ऑब्जेक्ट्स, एंड हाउ मच मिजरीज वी सफर्ड आफ्टर वी हैड दैट sense objection. And memory lost also means we forget the instructions given by Guru, Sadhu, Shastra when it comes to enjoying the sense objects. So स्मृति विभ्रमा का अर्थ है कि हम अपना जो अनुभव है, जो दुखों का अनुभव है, वह भूल जाते हैं, और साथ साथ शास्त्रों में जो बताया गया है, जो हमने सुना है, जो समझा है, उसको भी भूल जाते हैं. कब? जब हम 5 अवस्था से गुजरते हैं. 5 अवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? कॉन्टेम्पलेशन, देन अट्रैक्शन, देन ऑब्सेशन, देन इरिटेशन, देन डिल्यूजन, एंड द 6th इज ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन मीन्स स्मृति विभ्रमा है कि वी आर इन ए स्टेट वेयर वी आर नॉट अवेयर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस ड्यू टू अवर इल्यूजन. एंड व्हेन वी आर इन द स्टेज ऑफ स्मृति विभ्रमा, उस समय हमको सिर्फ प्रेजेंट का दिमाग में आता है. और वो क्या दिमाग में आता है कि जिस विषय को मैं भोगना चाहता हूँ, उसको भोगने से मेरे को क्या सुख मिलेगा. स्मृति विभ्रमा का अर्थ है कि हम सारे जो दुख होते हैं उस विषय भोग को भोगने से पहले और बाद में वो भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज याद रखते हैं कि विषय भोग को भोगने से जो थोड़ा सा सुख मिलेगा, वो सुख कैसा होगा, है ना. बस उसकी अनुभूति हमारे मन के अंदर रहती है. इसको कहते हैं स्मृति विभ्रमा है. और स्मृति विभ्रमा के अंदर हम ये भी भूल जाते हैं कि इस भोग को भोगने के लिए जो वस्तु प्राप्त करना चाहता हूं मैं, उसको प्राप्त करने के लिए मेरे को कई पाप कर्म करने पड़ेंगे, और पाप कर्मों का फल भी बुरा होगा. लेकिन जब आदमी स्मृति विभ्रमा की स्थिति में होता है तो वह इस चीज को भी भूल जाता है. और स्मृति विभ्रमा के बाद आज की स्थिति आती है बुद्धि नाशात. बुद्धि नाशात का अर्थ है कि वी आर अनेबल टू थिंक क्लियरली व्हाट टू बी डन.
आवर इंटेलिजेंस शुड कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस. हमारी बुद्धि को, हमारे मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए. लेकिन बुद्धि नाशाद की स्थिति में क्या होता है कि हमारा मन हमारी बुद्धि को खा लेता है. ये हमारा मन हमारी बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है. तो उस अवस्था में व्यवसायत्म का बुद्धि एक कुरु नंदना, कि अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगी है तो वह भी वहां से हट जाती है. कब? जब बुद्धि का नाश होता है. बुद्धि नाश होने का अर्थ है जब हमारा मन हमारी बुद्धि को वश में कर लेता है. एंड वी हैव द एक्सपीरियंस, हमको अनुभव है कि जो हमारी बुद्धि है काफी हद तक हमारी स्मृति के ऊपर भी निर्भर करती है. कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति की याददाश्त खो जाए तो उस व्यक्ति को हम बुद्धिमान नहीं कहेंगे. तो स्मृति विभ्रम का अर्थ है कि कल्पना करिए कि ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति अपने सारे जो दुख हैं, जो थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए और सुख प्राप्ति से पहले जो दुख भोगे उसने और सुख प्राप्ति के बाद में जो दुख भोगे, वह उन सब दुखों को भूल जाता है और दोबारा वही क्षणिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है. तो हम ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहेंगे? नहीं, हम ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहेंगे. तो इसका अर्थ क्या है? उस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो गया. एंड देन फाइनल स्टेज इज प्रणश्यति. प्रणश्यति मीन्स डिस्ट्रक्शन. और इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति जिस वस्तु का ध्यान कर रहा था, जिस विषय के बारे में ध्यान करना शुरू किया था, जिस वस्तु के प्रति आकर्षित हुआ था, जिसको पाने की लालसा थी, जिसके लिए उसके मन में इरिटेशन थी, और यह भूल गया कि इसको प्राप्त करने से पहले मेरे को बहुत दुख भोगे, आगे भी दुख भोगूंगा, वह उसी व्यक्ति उसी वस्तु का उपभोग करता है. और डिस्ट्रक्शन मीन्स अगेन relapsing to the sense gratification. It means to the senses indulgence. It means enjoying our senses. Relapses sense gratification means हमको याद रखना चाहिए कि व्यक्ति क्या प्रयास कर रहा है, इंद्रियों को वश में करने का है. और अगर मतपरा नहीं किया, इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में नहीं लगाया, सिर्फ अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास रखा, तो पतन होते हुए देरी नहीं लगती है. ये जो 8 अवस्थाएं हैं, इसका वर्णन करने के लिए कई घंटे लगते हैं और भी ज़्यादा समय लग सकता है. लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि फ्रॉम कॉन्टेम्पलेशन टू डिस्ट्रक्शन, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता. इट्स लाइक इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे ही हमने बिजली के तार को बिजली से छुआ तो बिजली के तार में करंट आ जाता है, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती. तो इसी तरह से हमारा पतन होने में अर्थात है कि हमने किसी चीज को सोचा और सोचने के बाद में 8वीं अवस्था है पतन की, अर्थात है उस वस्तु का उपभोग करने का. इसमें ज्यादा देर नहीं लगती है ना. कभी कभी हो सकता है देरी लगती हो, लेकिन वी विल फाइंड दैट वेरी क्विकली वी गेट कंट्रोल्ड और वी एंड अप इन एंजॉइंग दैट सेंस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज अबाउट द 8 थिंग्स which Krishna talks in 2.62 and 6.3 है कि अगर हम मतपरा नहीं होंगे तो क्या होगा, हम लोग विषय भोगों का ध्यान करेंगे, कॉन्टेम्पलेटिंग, और धीरे धीरे हम वो बाकी की अवस्थाओं से गुजर कर हम दोबारा जिस विषय भोग से हमने अपने आप को दूर रखा था, हम उसी को विषय भोग को हम भोगेंगे. एंड आगे श्लोक में 2.64 से लेकर 2.72 तक भगवान अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं. अर्जुन ने भगवान से चार चीजें पूछी हैं. स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, कि जो व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ है, सेल्फ रियलाइज पर्सन है, मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, उसकी भाषा क्या होती है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से बैठता है, अर्थात किस तरह से अपनी इंद्रियों को वश में रखता है. तो इसके पहले के जो श्लोक हैं 2.67 से लेकर 2.63 तक कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह अपनी इंद्रियों को कैसे वश में रखता है. और अभी आगे के श्लोकों में कृष्ण भगवान हमको बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे संसार में भ्रमण करता है और कैसे इंद्रियों के बीच में रहते हुए भी वह चलता है. राग द्वेष विमुक्तेषु
विषयानिंद्रियेश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधि गच्छति। विषयान इंद्रियेश्चरन्, चरण का अर्थ है चलना है। अर्जुन का प्रश्न था किम व्रजेत, व्रज का अर्थ है चलना। हम जब व्रजधाम कहते हैं, वृंदावन को व्रजधाम कहते हैं, क्यों? क्योंकि वृंदावन की महिमा है कि वृंदावन में जो भी व्यक्ति जाए उसको चलना चाहिए और संभव हो तो नंगे पैर चलना चाहिए, इसीलिए वृंदावन धाम को व्रज धाम भी कहा जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न था किम व्रजेत, किस प्रज्ञ व्यक्ति किस तरह से चलता है और यह किस तरह से संसार में अनगिनत विषय भोग हैं उनके बीच में विचरण करता है। इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है यह नहीं है कि हाथ पैर बांध कर एक जगह बैठने का है। कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता है। और हम कर्म कैसे करते हैं? अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। तो जब भगवान कहते हैं कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो भगवान कहना चाहते हैं कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो इंद्रियों को निष्क्रिय कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहे तो अपनी इंद्रियों को हाथ पैर इंद्रियों को बांध के रखे और इस संसार में जीवित रह सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति को भी संसार में भ्रमण करना होता है। संसार में भ्रमण करने का अर्थ है कि संसार में जो विषय भोग हैं, हमने आपको बताया था कि संसार में अनगिनत विषय भोग हैं, और संसार में जीवित रहने का अर्थ है कि हमें उन सब विषय भोगों के बीच में विचरण करने का है। तो अभी यहाँ पर कृष्ण भगवान हमको बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, a self-realized person, a man of steady intelligence, how does he walk among those unlimited objects of sense enjoyment? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि राग द्वेष विमुक्तैस्तु, विमुक्तैस्तु मीन्स पुट असाइड, फ्री फ्रॉम, विमुक्त फ्री, किससे फ्री होने का? राग द्वेष, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एवर्जन। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं राग का अर्थ आसक्ति है और द्वेष का अर्थ है वैराग्य। इन दोनों शब्दों के ऊपर अभी हम और चर्चा करेंगे कि विमुक्तैस्तु फ्री, पुट असाइड व्हाट? राग एंड द्वेष। और राग और द्वेष किस चीज से? विषयान, कि जो विषय भोग हैं उनसे ना तो हमको राग करने का और ना ही द्वेष करने का। तो पहले हम इन दो शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद में कृष्ण भगवान श्लोक के जो अंतिम भाग के अंदर विधेय आत्मा और विषयान इंद्रियेश्चरन् और लास्ट में प्रसादम अधि गच्छति, इन तीन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो राग का अर्थ है आसक्ति, और आसक्ति का अर्थ क्या है? आसक्ति मीन्स द टेंडेंसी टू क्लिंग टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स। हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं क्लिंग पेपर होता है, किचन के अंदर यूज होता है क्लिंग पेपर। तो क्लिंग पेपर का उसकी प्रकृति क्या है? उसको जिस चीज़ से लगा दें, जिस चीज़ के ऊपर लगा दें वह उससे चिपक जाता है वो, और उसको छुड़ाने में बहुत कठिनाई होती है, और ए वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लू। सो रागा मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और द टेंडेंसी टू क्लिंग टू द ऑब्जेक्ट व्हाट वी लाइक, कि हम जिस वस्तु को पसंद करते हैं, जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं और जिस स्थिति को पसंद करते हैं, वी क्लिंग अराउंड दैट ऑब्जेक्ट वी लाइक, that person we like or the situation we like in. Duryodhana, he was so much attached to the kingdom, to the land in his possession. दुर्योधन को अपना राजपाट है और जो धरती उसके नियंत्रण में थी उससे इतना राग था कि जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेके गए, भगवान ने दुर्योधन को बोला कि बेटा पांडव क्षत्रिय हैं, इसलिए यह भीख नहीं मांग सकते, इनको अपने जीवन निर्वाह के लिए कम से कम 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने बोला कि 5 गांव की बात छोड़ो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट, क्लिंग टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स। कि अर्जुन ने
दुर्योधन ने धरती को इस तरह से पकड़ के रखा था। धृतराष्ट्र, उसका आसक्ति कहाँ से थी? उसकी आसक्ति किस चीज में थी? उसकी आसक्ति थी राजपद के अंदर, क्योंकि वो अंधे थे इसलिए छोटे भाई को राजा बनाए गए, लेकिन फिर भी वो उस चीज को भूल नहीं पाए। उनकी आसक्ति उनके परिवार के अंदर थी। तो सिर्फ एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आसक्ति का अर्थ है इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। दुर्योधन है उदाहरण, दुर्योधन का उदाहरण है, धृतराष्ट्र का उदाहरण है, शुक्राचार्य जी का उदाहरण है ना। वो अपने शिष्य के उद्धार के लिए इतने आसक्त थे ना कि वो भगवान को भी प्रसन्न करना भूल गए ना। उन्होंने बोला कि इनको दान देने की जरूरत नहीं है, इनको 3 पग जमीन देने की जरूरत नहीं है। सुरुचि की आसक्ति थी अपने पुत्र के प्रति है ना। तो राग मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट कैन बी, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं, उसके प्रति राग हो सकता है। जिन वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं, जिन व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, उनसे राग हो सकता है। और जो हमारी स्थिति चल रही है अभी हमारे साथ, उससे भी हमको राग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो सकता है। एंड अगर हमसे पूछा जाए कि हमको ये आसक्ति क्यों होती है, वाई वी हैव सो मच राग है, तो श्रीमद् भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एंटेंगलमेंट इन फैमिली लाइफ is the root cause of material attachment. Entanglement in family life is the root cause of material attachment. जो राग है उसका जो मूल कारण है, उसका कारण क्या है कि हमारा जो पारिवारिक जीवन है उसके अंदर उलझ जाना है। इस संसार में जन्म लेने का अर्थ यह है कि हम की अर्थ है कि हम संसार में उलझ गए। As soon as we take the birth in this material world means we are entangled in this material world. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है तो उसका एंटेंगलमेंट, उसकी उलझन कम रहती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य छोड़कर शादी करता है तो उसकी जो उलझन है वह इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो उससे बाहर आना चाहे तो भी वो उससे बाहर नहीं आ सकता है। परिवार का अर्थ है, विवाह का अर्थ है कि सबसे पहले कि घर में हमारी आसक्ति होती है। गृहिणी, स्त्री का दूसरा नाम है गृहिणी, कि जो भी व्यक्ति शादी करता है उसको सबसे पहले घर की व्यवस्था करनी होती है। और घर की व्यवस्था करने का अर्थ है कि कुछ समय बाद या जैसे ही घर मिलता है उसको उस घर से उसका अटैचमेंट होता है। और जब घर हुआ तो घर होने के बाद में घर के अंदर सामान भी रखना पड़ेगा, है ना, सामान भी भरना पड़ेगा, है ना। तो इसका अर्थ है कि वो सब सामग्री है उससे भी अटैचमेंट होगा, उसको राग होगा। और घर लेने के लिए, सामान लेने के लिए धन चाहिए, है ना, और ज़्यादा धन चाहिए, है ना। तो उसके मन में भाव होएगा कि जो मेरी नौकरी है, जो मेरी स्थिति है, वह ऐसी स्थिति बनी रहे, तो उसका उस स्थिति से राग होएगा, राइट। और फिर कुछ समय बाद बच्चे होंगे तो उन बच्चों से राग होएगा। तो इस तरह से हम एक छोटे से उदाहरण से देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये जो राग है इसके वेब के अंदर, इसके जाल में धीरे धीरे अपने आप को स्वयं फंसाते हैं। और राग का दूसरा कारण यह है कि वी डोंट रियलाइज कि हम इस चीज को नहीं समझ सकते कि जिन चीजों से हम राग कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों से राग कर रहे हैं, जिस स्थिति से राग कर रहे हैं, वह सभी वस्तु, व्यक्ति, स्थितियां सभी अस्थायी हैं। वी डोंट रियलाइज दैट द थिंग्स, द पर्सन्स, द सिचुएशन वी आर अटैच्ड, ऑल दोज थिंग्स आर टेम्परेरी। या तो वो वस्तुएं हमें छोड़ देंगी, व्यक्ति हमें छोड़ देंगे, या हम उन वस्तुओं को, व्यक्तियों को छोड़ देंगे। हम एक होटल में जाते हैं, बहुत सारा फर्नीचर होता है, हमारी उनसे अटैचमेंट नहीं होती क्योंकि हमें मालूम है कि हमें 1 दिन बाद, 2 दिन बाद छोड़ के जाना है। हम घूमने के लिए दूसरे विदेश में, दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमें उनसे राग नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमें छोड़ के जाना है उसको। सो महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे कि वी क्लिंग अराउंड द थिंग्स, वी क्लिंग अराउंड द पीपल बिकॉज वी फॉरगेट दैट वी हैव टू लीव दीज थिंग्स
We forget that we have to leave these people. We forget that we have to leave this situation. Nothing is temporary. We forget, Krishna has said, अशाश्वतम, ये संसार कैसा है? अशाश्वतम है. तो यह भी एक दूसरा कारण है हमारे राग का है. युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये आश्चर्य की बात है, हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, कि हर क्षण व्यक्ति यमराज के घर में जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो सोचते हैं कि हम हमेशा यहीं पर बने रहेंगे. दे थिंक एवरीथिंग इज परमानेंट. और तीसरा कारण है राग का कि वी थिंक वी आर द ओनर. हम सोचते हैं कि जो वस्तु मेरे पास में है मैं उसका स्वामी हूं और उसका स्वामी बना रहूंगा मैं. हम भूल जाते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सारे जगत का स्वामी कौन है? यह कृष्ण भगवान है. ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजिता है, कि कृष्णा हैज गिवन द कोटा ऑफ सर्टेन थिंग्स टू एवरीबॉडी है. तो जो हमारे पास में वस्तुएं हैं ये हमको कुछ समय के लिए भगवान ने हमको हमारे कोटा के रूप में दी है, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि कुछ समय के लिए है, किसी दूसरे ने हमको दी है और हमको वापस भी करनी है. नहीं, ये हमारी नहीं है, इसका स्वामी और कोई है. और इसी कारण से हम उस चीज को पकड़े रखते हैं. हम एक ट्रेजरर है, कैशियर है, हम सुपरमार्केट में देखते हैं कि जो कैशियर है उसके पास बहुत सारा कैश आता है और सभी को धन अच्छा लगता है. हम चाहते हैं हमारे पास ज्यादा से ज्यादा धन हो, वो कैशियर भी चाहता है. लेकिन कैशियर जो कैश बॉक्स के अंदर है वह उससे अटैच नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि वह जो कैश बॉक्स के अंदर है वह उसका स्वामी नहीं है, उसका स्वामी और कोई है. लेकिन उसी कैशियर की जेब में 1000 दिरहम है, वह उससे अटैच है. क्यों? क्योंकि वह मानता है कि जो 1000 दिरहम है वह उसका स्वामी है. सो द पॉइंट इज दैट कि हम जिस चीज को हम if we think that we are the owner of a certain thing, that means we will be attached to that thing. Or in other words, we will be attached to those things, those people, those situations which we believe we own and we can control them. And the fourth reason of our attachment is our association. कि चौथा कारण है हमारे संग का, आसक्ति का है कि हमारा संग, हम ज्यादातर समय उन व्यक्तियों का संग करते हैं जो व्यक्ति संसार के अंदर आसक्त हैं. हम ज्यादातर उन व्यक्तियों का संग करते हैं जिनकी आसक्ति इन भौतिक वस्तुओं के अंदर है, भौतिक व्यक्तियों के अंदर है, भौतिक स्थितियों के अंदर है. इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार कहा जाता है संग त्याग, संग त्याग, संग त्याग है कि संग का त्याग करें, संग का त्याग करें हम लोग. इसीलिए हमको बार बार ये शिक्षा दी जाती है. और संग का अर्थ है कि हमारे पूर्व जन्म के संग, हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध है कि हमने सिर्फ इसी जन्म में संग नहीं किया वो भौतिक व्यक्तियों का, भौतिक वस्तुओं का. हमने पहले अनगिनत जन्म लिए हुए हैं, तो उन अनगिनत जन्मों का संस्कार भी इस जन्म में हमारे साथ साथ चलता है. और उस कारण से भी इस संसार में कई सारी वस्तुओं के साथ हमारी तुरंत आसक्ति हो जाती है. जैसे पिछले हफ्ते में गिरवरधारी प्रभु ने प्रश्न किया था कि अजामिल ने सिर्फ एक बार स्त्री को संग करते देखा और उनका पतन हो गया. तो इस जन्म में एक बार है, लेकिन कई करोड़ों पूर्व जन्म हो चुके हैं और पूर्व जन्मों में भी हमने यह संग किया हुआ है. तो वह सब प्रारब्ध हमारे साथ में चलते हैं. तो उस कारण से भी इस संसार में हमको बहुत सारी वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, स्थितियों के साथ में राग रहते हैं. और पांचवा कारण है द बॉडीली कॉन्सेप्शन, कि हमारे अंदर देहात्म बुद्धि है. हम हमेशा ये मानते हैं कि हम देह हैं, हम आत्मा नहीं है. और हमको समझना है कि किस तरह से हमारे अंदर पूरी तरह से देहात्म बुद्धि है. तो हम उसको एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि इमेजिन द डिफरेंस in the sadness we feel when our son is sick and the sadness we feel when another child is sick. कि जब हमारा पुत्र बीमार होता है तो हमें कितने दुख का अनुभव होता है, और कोई दूसरा बच्चा बीमार होता है तो हमें कितने दुख का अनुभव होता है. जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख का अनुभव होता है. लेकिन इस संसार के अंदर हर क्षण कोई न कोई बच्चा बीमार पड़ रहा है.
या बहुत ज़्यादा बीमार है, और या हमको मालूम है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन हमें उस बच्चे के लिए उतना ज़्यादा दुख का अनुभव नहीं होता, या दुख का अनुभव होता ही नहीं है, तो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुख, और जो बच्चे हमारे शरीर से उत्पन्न नहीं हुए उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख। तो यह किस कारण से है? सिर्फ एक कारण है, देहात्म बुद्धि है, कि जिस बच्चे को लेकर मेरे मन में बहुत ज़्यादा दुख है, वो क्यों है? क्योंकि वह बच्चा मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है। और जो बच्चे के लिए मैं दुखी नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ? क्योंकि वह बच्चा मेरे शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो देहात्म बुद्धि भी हमारे राग का कारण है। देहात्म बुद्धि के कारण हमें इस शरीर से जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं उनसे राग होता है। इस शरीर के द्वारा जो धन अर्जित होता है उससे राग उत्पन्न होता है। इस शरीर के द्वारा जो चीज हम बनाते हैं हमें उससे राग उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं कि राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चर, कि हमें विषय भोगों के बीच में विचरण करने का है। वी हैव टू वॉक अमंग मिलियंस ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो सेंस ऑब्जेक्ट्स का अर्थ क्या है? ध्यान रखिए, फिर सेंस ऑब्जेक्ट्स का अर्थ है कि ऐसी वस्तुएं जो हमें पसंद है ना, ऐसे व्यक्ति जो हमें पसंद है, ऐसी स्थितियां जो हमें पसंद है ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि हमें कैसे राग करने का? राग विमुक्तेस्तु, वी शुड बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, कि हमें किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से और स्थिति से, तीन चीजें हैं। वी शुड नॉट हैव द अटैचमेंट, मीन्स वी शुड नॉट क्लिंग around the things, around the person, around the situations we like. And the next is dvesha. Dvesha means, Prabhupada translates in English, aversion. Aversion means very strong disliking or opposition. Attachment means very strong liking. Aversion means very strong disliking. Very strong disliking to a sense object, very strong disliking to a person, or very strong disliking to a situation. Like Daksha Maharaj, he had a very strong disliking for Lord Shiva. Duryodhana, very strong disliking for Pandava. Surichi, very strong disliking for Dhruv Maharaj. So we can say that Daksha was averse to Lord Shiva, or Duryodhana was averse to Bhima or the Pandavas. And another thing we have to remember that Rag and Dvesh, they are the two sides of the same coin. एक ही सिक्के के दो अलग अलग साइड है। कि धृतराष्ट्र was averse to पांडवा। धृतराष्ट्र पांडवों से द्वेष करता था। क्यों? क्योंकि उसको अपने पुत्रों से राग था। और यह हम ये कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से राग था, इसीलिए उसको पांडवों से द्वेष था। सुरुचि को ध्रुव महाराज से द्वेष था। क्यों? क्योंकि उसको अपने पुत्र से बहुत ज्यादा राग था। हमको ये याद रखना चाहिए कि जो एवर्जन और attachment, the rag and dvesh, these two are the same sides, the two sides of the same coin. यहाँ पर हिंदी के अंदर इसका अनुवाद दिया गया है। द्वेष का अर्थ है वैराग्य या विरक्ति, क्योंकि हम अवर्जन का अगर इसका हिंदी में अनुवाद करना चाहें तो इसका वैराग्य होगा, और अगर हम वैराग्य को इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में कहेंगे डिटैचमेंट है। लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अवर्जन एंड डिटैचमेंट आर नॉट द सेम थिंग। अवर्जन एंड डिटैचमेंट आर नॉट द सेम थिंग्स। द डिटैचमेंट मीन्स वी बिकम इनडिफरेंट टू आवर माइंड्स वेरियस प्लान्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट। विरक्ति का अर्थ क्या है? कि हमारा मन बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं इंद्रिय तृप्ति की। जब हम उन योजनाओं के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें तो हम कह सकते हैं कि वी आर ए विरक्ता, वी आर ए डिटैच्ड पर्सन। व्हेन वी क्लोज ऑल द डोर्स टू आवर माइंड्स प्रपोजल, देन वी कैन से वी आर डिटैच्ड। लेकिन
एवर्जन में क्या होता है? एवर्जन में वी बिकम एवर्स टू वन थिंग बट वी बिकम अटैच टू अदर थिंग्स और वी रिमेन अटैच टू अनदर थिंग्स। कि आई एम एवर्स टू मीट ईटिंग, कि मुझे मीट खाने से द्वेष है। लेकिन मुझे राग है। राग किससे है? रसगुल्ला से राग है, मुझे पिज़्ज़ा से राग है, मुझे और बहुत सारी खाने की चीज़ों की वस्तुओं से राग है। सो फ्री फ्रॉम एवर्जन does not means we are detached. When I say that I am detached from eating, अगर मैं कहता हूं कि मुझे खाने से विरक्ति है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मुझे जो मीट की बात नहीं है, कि मुझे ना तो द्वेष करने का है मीट से, और ना ही मुझे राग करने का है जो चीजें मुझे खाने के लिए अच्छी लगती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ विमुक्तेश राग द्वेष है। कि राग और द्वेष विमुक्ति का अर्थ यह है। द्वेष का अर्थ ये नहीं है कि हम एक चीज से द्वेष करें और दूसरी चीजों से जुड़े रहें। भगवान यहाँ पे दोनों चीजें बोलते हैं ना। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक चीज से द्वेष करते हैं और दूसरी चीज से जुड़े रहते हैं। तो दैट वी शुड नॉट डू इट। एंड जब एवर्जन की बात आती है तो श्रीमद् भागवतम के अंदर या चतुर्थ स्कंद के अंदर शिला प्रभुपाद जी हमको एक श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि एवर्जन लीड्स टू एंगर, लस्ट एंड पैशन। कि अगर हम किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम क्रोध और लोभ और मोह होता है। और हम किसी वस्तु से द्वेष करें तो उसका पाप फल कम होता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति से द्वेष करें और वह व्यक्ति वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, तो इसके फिर भयंकर परिणाम होते हैं। और अगर हम किसी भक्त से द्वेष करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वी बिकम लाइक ए मैड एलिफेंट, कि हम पागल हाथी के समान हो जाते हैं। और पागल हाथी को उसके सामने जो भी चीज़ आती है उसको नष्ट कर देते हैं। हाथी को गन्ना खाना अच्छा लगता है, गन्ना उसका भोजन है। लेकिन जब हाथी पागल हो जाता है तो जो गन्ना उसका भोजन है वो उसी को फसल को नष्ट कर देता है। तो जब व्यक्ति वैष्णव से द्वेष करता है तो वह क्या करता है कि वह अपनी भक्ति की फसल को ही, अपनी भक्ति की जो लता है, उसका वृक्ष है, उसी को ही नष्ट कर देता है। तो जब यहाँ पर कृष्ण भगवान द्वेष के बारे में बात करते हैं तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्तों से द्वेष नहीं करें। अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से, तीनों के द्वारा हम द्वेष करते हैं किसी व्यक्ति से। तो हमें प्रयास करना चाहिए यथा संभव हो हम अपने मन से, वचन से और कर्म से किसी भी भक्त से द्वेष नहीं करें। और यहाँ पर भक्त का अर्थ क्या है, हमने कई बारी कथा में बताया है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे अलावा जो भी जीव है वह सभी भक्त हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। सभी जीवों का नित्य स्वरूप क्या है? कृष्ण भगवान के दास। तो भी हम सभी जीवों में तो कृष्ण भगवान को नहीं देखते, लेकिन कम से कम ये तो करें कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा है, हम उससे द्वेष ना करें। और द्वेष का एक अर्थ यह भी है जो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य के अंदर कि वी शुड नॉट बी अवर्स टू द थिंग्स which cause us bodily discomfort. I repeat, we should not be averse to the person, to the things, to the situations which cause us bodily discomfort. Or we should not dislike the situations, the persons or the objects which may cause us bodily discomfort. And examples are कि सुबह सुबह जल्दी उठने का है। अब भगवान ने तो बोला कि यहाँ पर हमको किसी भी चीज़ से द्वेष नहीं करने का है। तो हमारा मन तो बहुत शैतान है,
तो मन बोलेगा कि द्वेष नहीं करने का है ना, तो मन बोलेगा, भगवान ने बोला द्वेष नहीं करने का, तो मैं सुबह 7 बजे सो के उठूंगा, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? आई शुड नॉट बी एवर्स टू गेटिंग अप at 7 o'clock in the morning. That does not mean we should be averse to those things which are not favorable to our Krishna consciousness. And another thing, when we talk about aversion, it means we should not be averse to fulfill our own responsibilities, because it may cause discomfort. Arjuna, he was averse to fighting in the beginning because it was causing discomfort to his mind. अर्जुना युद्ध करने के लिए क्यों नहीं तैयार थे? क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था ऐसा करूंगा तो उससे उनके मन को शांति नहीं मिलेगी, तो वह इस कारण से अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर भीख मांगने को भी तैयार थे. So, the point we should remember, हमको ध्यान रखना चाहिए, aversion does not mean shirking our own family responsibilities. कि हमारी जो जिम्मेवारियां हैं हमारे वर्ण के अनुसार, हमारे आश्रम के अनुसार, ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हर एक वर्ण को 4 आश्रम से गुजरना पड़ता है. कि ब्राह्मण है वो ब्रह्मचारी होता है, फिर उसके बाद में गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है. तो 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं. इन 4 वर्णों, 4 आश्रमों के कुछ विधि विधान दिए गए हैं, जिम्मेवारियां दी गई हैं, और जिम्मेवारियों का पालन करने में स्वाभाविक रूप से कष्ट होता है. तो उन कष्टों से बचने के कारण हमारे मन में भाव आए और वी बिकम एवर्स टू those situations or those activities which we need to do to fulfill our responsibilities is not recommended. So that's another thing we should remember. So हमको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि द्वेष का अर्थ सिर्फ घृणा करना नहीं है. कभी कभी हम सोचते हैं द्वेष का अर्थ घृणा करने का है, और जनरली सिर्फ हमारे मन में एक ही बात आती है, मीट खाने की है या गंदा रहने की है. कि द्वेष हैज गॉट नंबर ऑफ मीनिंग्स, बहुत सारे अर्थ हैं अलग अलग संदर्भ में, जो हमारे आचार्यों ने और शिला प्रभुपाद और भक्तों ने बताए. तो हमें इस सबको ध्यान से समझना चाहिए. और भगवान कहते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा. तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं तो इस श्लोक के अंतिम भाग में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. तो अभी हम इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मवश्यी, ये इसको शुरू से लेते हैं कि राग द्वेष विमुक्तेस्तु, तू का अर्थ है परंतु, कि बट, और विधेयात्मा, विधेयात्मा का अर्थ है कि संयमित, कंट्रोल्ड, और राग द्वेष विमुक्त का अर्थ है राग द्वेष से रहित, और आत्मवश्य का अर्थ है कि अपने वश में की गई. इंद्रियहि मतलब इंद्रियों के द्वारा, विषयान का अर्थ है विषयों का, और चरण का अर्थ है सेवन करना या भोग करना. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर हमें अपने विषयों का भोग करना है तो कैसे करना है. आत्मवश्येर इंद्रिय, कि हमें इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करना है, लेकिन इंद्रियां कैसी होनी चाहिए? आत्मवश्य, कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए. कि आत्मवश्य इंद्रिय विषयान चरण, कि हमें इस संसार के अंदर भ्रमण करना है, लेकिन कैसे करना है? इंद्रियों को वश में रखते हुए इस संसार में भ्रमण करना है. और भ्रमण करते करते जो विषय भोग हमारी आंखों के सामने आए, जिसको हम सुने, जिसको हम चखें, हमें ना तो उनसे राग रखने का है और ना ही द्वेष रखने का है. सो द थर्ड लाइन, कृष्णा इज मेकिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट
विधेय आत्मा. विधेय आत्मा मीन्स कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग. रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट है. जब भगवान कहते हैं इंद्रियों को वश में रखने का, तो वश में कैसे रखें? उसको रेगुलेशन के द्वारा, हाँ, नियम विधान के द्वारा, नियम के द्वारा इंद्रियों को वश में रखने का. और कभी कभी हमारे मन में विचार आ सकता है कि भगवान नियम के बारे में क्यों बोलते हैं? जो हमारी इंद्रिय तृप्ति को करते समय, इंद्रिय भोग करते समय अगर ये नियम नहीं हो तो बहुत अच्छा होगा. ये भोग बनाने के बाद में 15 मिनट भोग लगाने लगे और प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है? भोग बनाओ, उसको सीधा खाओ. है रोज सुबह जल्दी उठने की क्या आवश्यकता है? हमको सत्संग करने की क्या आवश्यकता है? हमको दान देने की क्या आवश्यकता है? बहुत सारे विधि विधान बताए गए, तो हमारे मन में विचार आ सकते हैं. सो द पॉइंट इज दैट कि दोज रेगुलेशंस आर मेंट टू गिव अस द हायर एंजॉयमेंट. कि जो भगवान ये रेगुलेशन क्यों बताते हैं हमको? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम परम दृष्टवा उस स्वाद का अनुभव करें. अगर हमने तय किया होता 2 घंटा पहले कि अभी हम एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल देखेंगे, बहुत अच्छी मूवी देखेंगे, तो फिर क्या होता कि हम जो परम दृष्टवा है इस रथ का, इस श्लोक का, प्रभुपाद जी के तात्पर्य का, इस कथा के स्वाद का अनुभव नहीं कर पाते. रेगुलेशंस आर मेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजर. Regulations are meant to protect us from further destroying ourselves. एक हम रोड पे जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हम देखते हैं कि राडार होता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक लाइट होती है, पुलिसमैन होते हैं. गाड़ी को स्पीड बढ़ाते हुए, स्पीड में ड्राइव करते हुए तो आनंद आता है ना. कोई नहीं चाहता है कि राडार हो, कोई नहीं चाहता है कि ट्रैफिक लाइट हो. लेकिन गवर्नमेंट ने क्यों लगाए? क्यों? क्योंकि वह हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर ये नहीं होंगे तो इन नो टाइम, सूनर और लेटर, वी विल किल अवर सेल्स. सो सिमिलरली दीज रेगुलेशंस, विधेय आत्मा, इज मेंट टू प्रोटेक्ट अस सो दैट वी डू नॉट फर्दर किल अवर सेल्स. ये रेगुलेशन किस लिए हैं? भगवान ने रेगुलेशन हमको दिए हैं जिससे हम अपने आप को पुनः दोबारा इस संसार में नहीं लेके आए और हम ज़्यादा दुखी नहीं हो. सो इस विधेय आत्मा, दिस इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशंस. एंड बाद में भगवान बोलते हैं प्रसादम अधिगच्छति. कि अधिगच्छति कहते हैं मतलब प्राप्त हो जाते हैं. प्रसादम किसको? प्रसादम के कई अर्थ हैं. प्रसाद का एक अर्थ है कि हम भगवान को जो भोग लगाते हैं और उसके बाद में वहाँ से जो वस्तु हटाते हैं तो वह वस्तु प्रसाद हो जाती है. और प्रसाद का दूसरा अर्थ है कि प्यूरिफिकेशन. कि अगर हम अपनी इंद्रियों को संयम में रखेंगे और राग और द्वेष से विमुक्त होंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा. दुर्योधन के मन में इतना राग द्वेष था, सुरुचि के मन में राग द्वेष था, दक्ष प्रजापति के मन में राग द्वेष था. तो अर्थ क्या है कि उनका हृदय शुद्ध नहीं था. राग द्वेष विमुक्त स्तु का अर्थ है कि हृदय का शुद्धिकरण है. और जो व्यक्ति राग द्वेष से विमुक्त होता है तो वह क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? वह प्रसन्न होगा. महाराज कहते थे कि पर्सन हु इज अटैच्ड टू एनीथिंग विल नॉट लाफ. महाराज कहते थे अगर हमें किसी व्यक्ति से आसक्ति होगी तो हम स्वाभाविक रूप से नहीं हंसेंगे. तो प्रसादम का अर्थ है प्रसन्नता है कि हम राग द्वेष से विमुक्त होते हैं, विधेय आत्मा होते हैं, तो प्रसादम अधिगच्छति. प्रसाद मिलता है अर्थ है कि हमको प्रसन्नता मिलती है. तो ये कुछ अलग अलग अर्थ हैं. और इसके साथ साथ प्रसादम का अर्थ ये भी है कि हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वी गेट द हायर बेनिडिक्शन. हमको भगवान से बहुत सारे वरदान भी मिलते हैं कि अगर हम राग द्वेष से विमुक्त हों और अपनी इंद्रियों को वश में रखें. बहुत सारे व्यक्तियों ने तप किए, किसी भी भाव से तप किए. हिरण्यकश्यप ने तप किया तो उसको भी वरदान मिला है. कितना बड़ा वरदान मिला उसको. भस्मासुर ने तप किया, उसको भी वरदान मिला.
तो कहने का तात्पर्य हम किसी भी रूप में अपनी इंद्रियों को वश में करें हम, तो हमें वरदान मिलता है। ध्रुव महाराज ने तब किया, उसको भी वरदान मिला, उनको भगवान ने दर्शन दिए, 36,000 साल का राज्य दिया है। तो यह प्रसाद है। भगवान कहते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवशीर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, कि हमें संसार में भ्रमण करने का है, संसार में रहने का है, लेकिन कैसे रहने का है? राग द्वेष के बिना रहने का है और अपनी इंद्रियों को वश में रखने का है। और कथा के अंत में 2-3 चीज़ें बताना चाहेंगे कि हमको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि भगवद गीता के अंदर सिर्फ एक वर्स है जो हमें बताता है हाउ टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ कृष्ण, कि हम किस तरह से कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। सिर्फ एक वर्स है जो हमें बताता है, और ये वाला श्लोक है, विच टेल्स अस हाउ टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ कृष्ण। एंड हाउ टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ कृष्ण? रेगुलेट द सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि अपनी इंद्रियों को संयम में रखने का है, संयमित विषय भोग। दिस मीन्स कि वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सेंस रेगुलेशन, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंट्रोलिंग अवर सेंसेस। कि अगर हम इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करें तो इसके अंदर इतनी शक्ति है कि यह भगवान का ध्यान आकर्षित कर लेता है। हमारा अनुभव है कि हम देखते हैं कि घर में एक छोटा सा बच्चा है और वह जन्माष्टमी को बोले कि मुझे निर्जला उपवास करने का है, तो घर में सभी का ध्यान उसकी तरफ रहेगा। सो इफ ए स्मॉल बॉय टेक्स ए वाव दैट आई विल डू द निर्जला फास्टिंग, देन व्हाट हैपेंस? ही इज गेटिंग द अट्रैक्शन ऑफ एवरीवन इन द हाउस। तो इसी तरह से अगर हम लोग अपनी इंद्रियों से यज्ञ दान तप करते हैं, then definitely we attract the mercy of, we definitely get the attraction of Krishna, which is his mercy. और अगर हम पहले वाले 2 श्लोक देखें 2.62 and 2.63, तो 2.62 के अंदर क्या आया था? कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसे, ध्यायतो से प्रणश्यति तक, कि वी कॉन्टेम्पलेट एंड वी एंड अप विद द डिस्ट्रक्शन, कि सिर्फ विषय भोग का हमने ध्यान किया और पतन हो गया। वो स्थिति किसकी होती है? कि जो व्यक्ति राग और द्वेष से युक्त होगा, ए पर्सन हु इज नॉट फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड इवर्जन, इफ ए पर्सन इज नॉट फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड इवर्जन, एंड इफ दैट पर्सन contemplates on the sense objects, then he would fall down. कि अगर मैं राग और द्वेष से मुक्त नहीं हूं और उस अवस्था में मैं किसी भी विषय भोग के बारे में थोड़ा सा भी सोचता हूं, तो तुरंत ही मैं उस विषय भोग को भोग लूंगा, मेरा पतन हो जाएगा। एक वो स्थिति है। और यहाँ पे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि विषय भोग करो, भगवान कह रहे हैं विषयों के बीच में चरो, मतलब यू मूव अमंग द सेंस ऑब्जेक्ट्स। और भगवान कहते हैं तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो 2.62 के अंदर ध्याय तो विषयान के अंदर भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ विषय का ध्यान करोगे तो तुम्हारा पतन होगा। और यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तुम विषयों के बीच में घूमो आराम से और फिर तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? विधेय आत्मा। शर्त है कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए विषयों का भोग करने का है। और विषयों का भोग करते समय उन विषयों से हम जिस भी चीज का भोग कर रहे हैं, ना तो हमें उससे राग होना चाहिए और ना द्वेष होना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर सकें तो प्रसादम अधिगच्छति। अधिगच्छति का अर्थ है कि स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। तो हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद कथा सुनने के लिए। अभी कथा के अंत में किसी भक्त को प्रश्न हो, संदेह हो, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। गिरधारी प्रभु, प्लीज कैन यू फैसिलिटेट वेरी क्विकली, यू कैन मूव अराउंड विद द डिवोटीज, यू कैन कॉल आउट द नेम्स so that we do not waste the time.
this too. And there is this same thing which can just contemplating on the Gita we can get the doing. But with the same thing, if we just become Vidhyatma and if we can just become free from these toxins, that means what we understand, Prabhu, you can correct me. Means each moment we have got an opportunity to please Lord with the mood that, for example, as you said, that if I just make a choice of early getting up, I will get a prasadam of Krishna Kripa. But if I continue to sleep and for my sense gratification, that will bring that point and analogy of things to how we can differentiate. That is very nice point. Thank you so much, Prabhu. Okay. And the thing we have to remember, Prabhu, it's not that Krishna does not want us to enjoy. Krishna wants us to enjoy. But the only thing Krishna does not want is unrestricted sense enjoyment and unregulated sense enjoyment. And it's not that one must be a devotee to control the senses. If you cannot chant, if you don't want to chant, don't want to get up for Mangala Arati and don't do devotion service, still you can regulate the senses and still you can regulate for sense gratification. Instead of spending the whole money on yourself, if you set out some money for some charity, it can be even the hospital. That's also the regulated sense gratification. But ultimate regulated sense gratification means we think of gratifying the senses of Krishna. That's what it means. Hare Krishna Prabhu. So if you allow me, I just more clarification I need to allow me to continue. Yeah, Prabhu. Once more. So, for example, if it say, for example, if I do a regulated sense enjoyment, mean, for example, I am taking the same example as you given, that if I sleep at sleeping one or getting up early. For example, if there are many people who are very, they do not have any devotional service, but they have got a regulated life in the sense they get up early, they do not take much food or spicy food. So-called a typical pious life, but if not connected, they do not lead their life to please Krishna. So, and is it in that way you will attract the mercy of Krishna if you can find it? Yes, Prabhu, they achieve the mercy of Krishna because Tetam Bhuktva Swaralokam Vishalam. They go to the higher planets, right? वो स्वर लोग तो जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा वह नीचे भी गिर जाएंगे प्रभु, है ना? तो उनको भी कृपा मिलती है प्रभु, लेकिन वो कृपा वो अंतिम वास्तविक कृपा नहीं है प्रभु. वास्तविक कृपा तो क्या है कि भगवान के धाम में जाने का, राइट? कपट कृपा नहीं, हाँ, कपट कृपा. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी प्रभु. मैं भूल गया था, कपट सकपट कृपा. यस, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभु जी से माता जी, anybody has any other questions? Hare Krishna, Prabhuji, Danda Pranams. As usual, wonderful class, Prabhuji, and there are many points to note down. And so wonderfully explained on this. That is aversion and distraction. Aversion and attachment are the most of the points which we have covered. Here you have given the wonderful example of a small boy who if he wants to do Nirjala fast and how he gets everybody's attraction. Same thing, we should also do all the we should please Krishna, so that automatically we do when we are, I just missed out the point. Small boy says he will do Nirjala fast and everyone pays attention and he gets the attraction. Similarly, if we control our senses and we engage in Krishna consciousness, we attract Lord's mercy. That is a big point. And one more point, Prabhuji, this worldly concept, like you told, like मन से, वचन से, like वाणी से, and अपने कर्मों से किसी भी भक्त और किसी के लिए भी द्वेष नहीं करना चाहिए. हमारे अलावा सभी जीव भक्त हैं. So this is very wonderful point. We should contemplate on it. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mata. हरे कृष्णा प्रभु जी, संस्कृति प्रभु हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मैं दशरथ बोल रहा हूँ. प्रभु जी, आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा. और जो भी इस भूमि से चाहे संपत्तियों से जो लगाव रखा, वो सबका पतन हो गया. इसका दुर्योधन का जैसे दुर्योधन था और कौन सा महाराज के बताया जो सब जो शुक्राचार्य का भी जो उनको दान नहीं देना चाहिए कृष्णा को, तो
सबका ही तो पतन हो गया इसमें, तो इसलिए संपत्ति का चाहे जो भी कुछ हमारे पास उससे ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है प्रभु। हाँ, उसे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए हमारा, इसलिए होना चाहिए हमें कि हमारा नहीं है। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनी अदर प्रभुजीज, माताजीज प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आपने वो जो राग और द्वेष का बताया, तो अगर फूड का एग्जाम्पल ले तो नॉनवेज को मतलब जैसे देख ही नहीं पाते, द्वेष तो हो ही जाता है, तो स्मेल भी नहीं ले सकते, देख भी नहीं सकते, तो वो वहां पे तो हो नहीं सकता ये। क्या चीज? अब तो बताया किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। हाँ। एक बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि चलो राग नहीं करे, बहुत अच्छी लगती चीज उसको भी मतलब उस हिसाब से नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन द्वेष तो नॉनवेज को देख के तो हो ही जाता है। हाँ, तो नहीं, तो मैंने आपको क्या बोला कि वो स्वाभाविक रूप से द्वेष होता है ना, राइट? लेकिन हमको जो चीजें अच्छी लगती है उनसे राग भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आप उससे द्वेष करते हो तो जिन चीजों को, जो खाने की चीज अच्छी लगती है उससे आप राग मत रखो आप, है ना, उसको। और फिर दूसरी चीज है कि अभी जो चीज हमारी आंखों के सामने आती है, जो स्थित प्रज्ञा है, जो वास्तविक स्थित प्रज्ञा है, उसकी आंखों के सामने कुछ भी आए उसको फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। उसको हर एक चीज में भगवान दिखते हैं ना, भगवान का हाथ दिखता है उसको। जब सुखदेव गोस्वामी नग्न अवस्था में नहीं वो नदी को पार कर रहे थे, हमने आपको कथा बताई थी ना कि व्यासदेव जी और सुखदेव गोस्वामी दोनों ही नदी को पार करते हैं ना, लेकिन एक अपना मुख फेर लेते हैं, एक दूसरा मुख नहीं फेरता अपना, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों की दृष्टि में अंतर है ना, भाव का अंतर है ना। तो हमें संसार में जो भी चीज है ना, जो स्थित प्रज्ञा है कि ना तो राग करता है और ना द्वेष करता है ना वो। और इसके संदर्भ में जो शिव जी है उनका भी उदाहरण है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था तो वह किस तरह से वह मुक्त रहे, वो है ना, हम उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है। लेकिन आप ये याद रखिए कि बहुत ऊंची स्थिति है, राइट। तो अभी हमको साथ साथ कभी अपने आप को हमको बड़ा नहीं समझना चाहिए कि अच्छा मैं तो नॉनवेज नहीं खाता मैं, या मुझे नॉनवेज अच्छा नहीं लगता है, मुझे इससे घृणा होती है। नहीं, नेचुरल नहीं, हाँ नेचुरल है। और फिर जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनसे घृणा भी नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के अपने जन्मों के संस्कार हैं, ये है ना, राइट। तो हमें कम से कम उससे द्वेष नहीं करने का उससे, राइट। और हमको देखना चाहिए जो हमें खानों की वस्तुएं अच्छी लगती है हमें उससे राग भी नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा कि हमारे मन में अभिमान होगा, है ना, कि मुझे तो ये नॉनवेज इतना अच्छा नहीं लगता है कि उसको देखते ही मैं मुंह फिरा लेती हूँ मैं, राइट। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि मेरे को इतना सारा राग है खाने का, है ना, कि जो भी चीज मेरे सामने आती है सब मुंह के अंदर जाती है, वो है, राइट। वो अच्छा नहीं, सही है ना। तो भगवान ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोली चंद्र प्रभु जी, इसमें हेमा जी बोला, इसमें ये पॉइंट परफेक्टली सूट राइट। वी शुड नॉट बी एवर्स टू द पर्सन, थिंग्स और सिचुएशन व्हिच कॉजेस अस बॉडीली डिस्कम्फर्ट। यस यस, नहीं होना चाहिए, या राइट नो। टॉलरेट, भगवान ने बोला ना टॉलरेट, हम शिष्टाष्टक में सुनते हैं, पढ़ते हैं टॉलरेट। सो टॉलरेट इंक्लूड सो मेनी थिंग्स हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग है जो आपने बोला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोली दंडवत प्रणाम। थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कितना कॉम्प्लेक्स जो श्लोक है एक एक करके आप लोग बहुत अच्छे समझा बोली, दैट वी कैन प्रैक्टिकली अप्लाई टू द लाइफ। एंड जो आपने बोला कि राग किस चीज से होता है, 6 things that you told, entanglement and we don't realize ownership, prarabdha, bodily concept of life. It was very wonderful story. And the most important I could able to take away is only that sense regulation, and the regulation will protect us, destroying even more and further kills us. And to uska prasadam क्या है, to attain highest purification of the heart, that is we can get. And one more important that you told, we should not underestimate the power of sense control, because we see कि ISKCON में इतने सारे rules regulation, people will talk कि इतना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, but there is one thing that we can hang on, like if we practice this we can apply into the life, that has a more power to attract Krishna. That is very beautiful that you know about it, that we can apply to that. Thank you. Thank you. And Prabhu, one more thing, when we talk about the rules and regulations, we should not think about only the spiritual rules and regulations. In the material world also there are so many rules and regulations, right? So even those rules and regulations also have the power. Even the traffic light,
the radar, those have the power, you know. So the point we should understand that all these rule regulations have a lot of power, and the power to protect us, to attract the attention of materialistic people as well as spiritualistic people, right, Prabhu? We should not think. We should not think. We should not think only in the context of ISKCON regulations, you know. Otherwise, we are becoming again attached to only one thing, and we have the dvesha to others, right? Yeah. So as I said, Coach, the responsibilities in our family life and also Yes. all the rules and regulations of the land and everything, if we follow, then that can inspire us to follow other rules and regulations in spiritual life also. Yes, yeah, right, correct. You are absolutely Thank right. you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare See, I like the point on Smriti Pramshat, which you told, na? We never had focused it so much that we actually forget the pain which we have taken to enjoy certain moments, certain place, or certain associate with certain person. This was very nice, Prabhuji. Thank you very much. Yeah, one thing to be very specific, we forget the pain we have undergone to enjoy the sense object which we want to enjoy now. Yeah. Right? The pain before and after the It is enjoyment. just for the moment, but we forget that whole pain we have taken to enjoy that. That enjoyment will be just for a moment. Yeah, But all the pain we take to enjoy that we forget. Yeah. So we have taken in the past, and that's a memory, है ना. Yes. कि इस संसार में हम एक ही चीज का बार बार भोग करते हैं ना, इसके अंदर तो भोग करने से पहले और बाद में दोनों ही स्थिति में दुख होता है हमको, तो हम वो भूल जाते हैं स्मृति भ्रंशात में. Yes. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Beautiful class as always. Prabhuji, you said no that we have to. Sometimes we have to. We should not have dvesh about some person, situation, and thing. So, supposingly, if we are having some good memories about that person or any situation, and now it has turned to sour, still we contemplate on that thing again and again, why that person has done something like that. So how do we overcome that? Sorry, Mataji, you said the dvesha of you were talking about the Yeah, actually if we suppose जैसे हम लोगों को किसी से बहुत अच्छी मेमोरीज हो जाती है और कभी किसी सिचुएशन पे if that person has done something wrong and we have a negative influence, a negative thought about that person, how to remove that negative thought about that person or situation? If somebody has done something negative to us, we have done something good to that person and that person has done something negative to us in this situation. We keep on contemplating on that thing, that situation, like we did good and that person did bad to us. So how to remove that negative feelings from us? तो माता जी इसके अंदर दो तीन चीजें हम कर सकते हैं. जैसे पहली चीज तो ना आत्मकृतम विपाकम, जो भागवतम में बताया गया आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ डू वी लिव, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमान भुंजान एवात्मकृतम विपाकम है. अभी आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है तो उसका अंतिम कारण तो यही कारण है कि आत्मकृतम विपाकम, कि आपके कर्मों का फल है ना. और जिस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन. उसने बुरा इसलिए किया क्योंकि हमने भी उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया होगा किसी न किसी रूप में, और या तो इस जन्म में बुरा किया और ये इससे पहले जन्म में बुरा किया है ना. और हो सकता है कि कभी आपके मन में विचार है कि मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा ही नहीं किया है ना, और वो व्यक्ति ही नहीं शुरुआत करी है सब चीज़ों की है ना, राइट. तो ऐसा सही नहीं है. नेकत्र प्रिय संवास, हमारे महाराज जी श्लोक बोलते थे श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में दिया गया हुआ है ना अंत में. तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि संसार में हम जिस भी जीव से मिलते हैं ये भगवान की इच्छा से मिलते हैं हम लोग है ना. तो किसी जीव ने आपकी प्रशंसा करी, किसी ने आपके बारे में अच्छा बोला है, किसी ने आपको लाभ दिया, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, किसी ने आपको दुख दिया है ना, तो इसका मतलब है कि पहले कहीं ना कहीं उस जीव से आपकी भेंट हुई है ना. यू मस्ट हैव हैड इंटरेक्शन सम टाइम समवेयर इन सम बर्थ इन द पास्ट है ना, एंड इट्स अ रिजल्ट ऑफ दैट इंटरेक्शन है. और फिर आपने सिचुएशन का बोला तो अगेन वी शुड थिंक है ना, वी शुड रिमेंबर दैट वी आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ द सिचुएशंस है ना. द सिचुएशंस आर कंट्रोल्ड बाय Krishna है ना. There is somebody else who is controlling the situation. So we can talk so many things, but the main thing we should do to think that it's because of me
Otherwise, what will happen? You will keep thinking about other person, you know. उसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे और उसके दोषों के बारे में सोचते रहेंगे ना. और अगर उस आदमी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो आप उस अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं. और अगर आपके साथ अच्छा नहीं किया है उस आदमी ने किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा किया है तो आप उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं. और या उस व्यक्ति के कुछ अच्छे गुण है आप उसके बारे में सोच सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन ट्राई टू डिफ्लेक्ट योर नेगेटिव थॉट्स and turn into the positive things, you know. But at the end of the day, you have to do it, है ना. वो आदमी नहीं करेगा क्योंकि उस आदमी को नहीं मालूम कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, राइट. और ये आप उस आदमी से जाके बात भी कर सकते हैं साफ साफ, है ना, कि आपने ऐसा बोला था इस कारण से मैं आपके मन में ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, है ना, राइट. तो आई एम सॉरी, है ना. सो वो आदमी आपका अपना मन खोलेगा और आपको बताएगा कि वो इस कारण से किया. यू क्लियर योर हार्ट्स, है ना. सो देयर आर सो मेनी वेज. सो unless you explain me the situation in detail in one-to-one basis, I cannot help you the exact solution. I am just giving you the different suggestions, you know, right? Because there is no single solution for every problem. Okay, Mataji? Okay, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. There's no more questions, I believe. Yeah, Prabhu. Otherwise, also it's at 12:30, Prabhu. So we have to do. Thank you. Yeah. That's right. Thank you, Prabhu. Just we'll all chant for so many devotees getting affected by the pandemic. So let us chant for all the people. Because so many people are getting affected. So let us chant for all of them. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram. प्रभु जी एक चीज पंकज जांगरी प्रभु के बारे में अनाउंसमेंट किया था प्रभु. नहीं प्रभु, नो. सो जस्ट 1 मिनट. सभी भक्तों से अनुरोध है कि हिज ग्रेस पंकज जांगरी प्रभु के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें. पंकज जांगरी प्रभु शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं और उनके भाई जो ट्विन हैं जन निवास प्रभु वो भी शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं और तकरीबन पिछले 45 साल से निरंतर दोनों भाई भगवान की सेवा में लगे हुए हैं. और सेवा भी बहुत साधारण सेवा नहीं, बहुत कठिन परिस्थितियों में भगवान की सेवा करी है. और अभी पिछले कुछ दिनों से पंकज जांगरी प्रभु वो कोविड से पीड़ित हैं और उनका जो इन्फेक्शन अभी लंग्स तक पहुंच गया है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है. और तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि भगवान से प्रार्थना करें कि वह पंकज जांगरी प्रभु को अपनी सेवा में जिस तरह से अभी तक लगाए रखा उसी तरह से हमेशा सेवा में लगाए रखें. और हम पंकज जांगरी प्रभु के लिए विशेष रूप से 3 बारी हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे. और फिर सभी भक्तों से अनुरोध है कि घर में समय निकाल के अपने नरसिम्हा कवच कर सकते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवद गीता का कोई भी अध्याय पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं. ठीक है प्रभु. तो अभी 3 बारी हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम राम. और प्रभु जी हमारे रामनवमी का उत्सव है प्रभु. इस बुधवार को रामनवमी है. यस प्रभु. 21 तारीख को रामनवमी है, बुधवार को. हमारे शाम को 7:30 बजे से प्रोग्राम होगा, राम कथा होगी. तो सब लोग आप लोग को मैसेज मिलेगी, तब भी आप लोग सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को सबको भेज सकते हैं और बुला सकते हैं उस कार्यक्रम में 7:30 बजे 7:30 to 9. वेडनेसडे बुधवार को है ना प्रभु? हाँ प्रभु जी, बुधवार को. बुधवार 21 तारीख. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you very much. And so now we'll have a small Prabhupada Arti. Prabhupada Arti at Jakesh Prabhuji's house. And Chapakataji Mataji will sing the Prabhupada Arti. Hare Krishna. Jakesh Prabhu. हाँ जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. इसमें इस हॉलीडेज भक्ति सिद्धार्थ महाराज भी
हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें भी ऑक्सीजन चल रहा है, बट उसमें पता नहीं है जो कोविड का कारण और किस चीज का कारण। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ऐसा मैसेज आया। ठीक है प्रभु, तो हम सब लोग प्रभु उनके लिए 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे विशेष रूप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू जय कृष्ण प्रभु।